सो हेलो एनिमेक्स लवर्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल एनिमेक्स रिवाइवल पर। और मैं हूं आपका दोस्त एनिमेक्स। इस वीडियो में हम पार्क ह्योन-सुक की कहानी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जिसने इस वीडियो के 2 पार्ट्स को देखा नहीं होगा तो जाओ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन और उन्हें पहले देख लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वीडियो। शुरू करते हैं आज का धमालास्टिक वीडियो। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पार्क ह्योन-सुक की एक ही मुक्के से ली जिन ज़मीन पर ढेर हो गया था और घुटने टेक दिए थे उसने। स्कूल ख़त्म होने के बाद पार्क ह्योन-सुक अपनी असली बॉडी के साथ रात को अपने शॉप में काम करता है, लेकिन उसी शॉप में एक लड़का आता है जो चश्मा पहनकर होता है और बिल्कुल लीनियंट दिखता है। लेकिन वो लीनियंट बच्चा शॉप के अंदर चोरी करता है और सारा सामान लेकर भाग जाता है। पार्क ह्योन-सुक उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जब पार्क ह्योन-सुक को पता चलता है कि वो लड़का बेकसूर है, कुछ बदमाश लड़कों ने उसे ज़बरदस्ती चोरी करवाई थी और ये वही लड़के होते हैं जो क्लासमेट होते हैं पार्क ह्योन-सुक के। वो बदमाश लड़के पार्क ह्योन-सुक की भी रैगिंग करते हैं। साथ ही वो चश्मे वाले लड़के और पार्क ह्योन-सुक दोनों की फाइट भी कराते हैं और उसे रिकॉर्ड भी करते हैं। इन द सेंस वो दोनों को बहुत परेशान करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वास्को, और उसे सब लोग प्यार से वास्को भाई बुलाते हैं। वास्को का सिर्फ एक ही फंडा है, पहले लात, उसके बाद बात और फिर लगे तो मुलाकात। और ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं और उससे डर कर वो बदमाश बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। पार्क ह्योन-सुक और दूसरा लड़का वास्को भाई को थैंक्स कहते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। यहाँ से क्लियरली मेंशन होता है कि वास्को कमज़ोरों की मदद करता है, साथ में बदमाशों को बहुत पीटता भी है। अगले दिन पार्क ह्योन-सुक अपने स्कूल में होता है। यहाँ पर हमें वास्को के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वास्को भाई असल में नकल गैंग टीम का लीडर है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो कमज़ोरों की हेल्प करती है और बदमाश बच्चों को बहुत पीटती है। पार्क ह्योन-सुक अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वास्को की एंट्री होती है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पार्क ह्योन-सुक की 2 बॉडीज़ है, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाली बॉडी और एक थोड़ी कमज़ोर बॉडी। वास्को ने जिसको बचाया था वो कमज़ोर वाली बॉडी थी, इसलिए वास्को स्कूल में पार्क ह्योन-सुक को नहीं पहचानता। वो उसे बदमाश ही समझता है क्योंकि वो बदमाश बच्चों के साथ ही रहता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर पार्क ह्योन-सुक वास्को भाई को आवाज़ देता है। इससे वास्को भाई को लगता है कि पार्क ह्योन-सुक उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, इसलिए वास्को उसके पास आता है और उसके कंधे पर जोरदार हाथ रख के उसे नीचे गिरा देता है। अब ये बात मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता हूँ कि उस स्कूल के अंदर वास्को भाई को हराने वाला कोई भी माइका लाल नहीं है। वास्को के हाथ को हिलाने तक की ताकत किसी बच्चे के अंदर नहीं है। लेकिन पार्क ह्योन-सुक अपने एक ही हाथ से वास्को भाई के हाथ को उसके कंधे के ऊपर से उठा देता है। पार्क ह्योन-सुक वास्को भाई का हाथ उठाते हुए कहता है कि असल में मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि मैंने आप जैसे दिखने वाले इंसान को पिछली रात देखा था, बस यही बात थी और कुछ भी नहीं। ये कहते ही तुरंत वास्को भाई का एक चेला आता है जो दोनों की फाइट को रोकता है और कहता है अच्छा यही बात थी ना, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व, अभी खाना खा लो क्योंकि छुट्टी ख़त्म होने वाली है। लेकिन तभी उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने दोनों की फाइट को क्यों रोका। वास्को पार्क ह्योन-सुक की छुट्टी कर देता, लेकिन तभी वो लड़का बोलता है अगर मैं रोकता नहीं ना तो आज वास्को भाई की छुट्टी हो गई होती। इसी बात पर पार्क ह्योन-सुक के बदमाश दोस्त उसे पार्टी ऑफर करते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर। पार्क ह्योन-सुक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर उसके दोस्त दारू पी रहे होते हैं और सिगरेट फूंक रहे होते हैं। ये देखकर पार्क ह्योन-सुक सोचते हैं ये कैसे दोस्त मिल गए मुझे यहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर ली जिन आता है। ली जिन पार्क ह्योन-सुक को देख कर एक पर एक पैक मारे जा रहा था और गटक गटक दारू पिए जा रहा था और पार्क ह्योन-सुक ली जिन को देखकर डरे जा रहा था। यहाँ पर पार्क ह्योन-सुक ली जिन से पूछते हैं कि क्या मी जिन और ली जिन दोनों दोस्त है या दोस्त से बढ़कर है, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि दोनों एक बार डेट पर ज़रूर गए थे लेकिन वो दोनों अभी दोस्त ही है। तभी पार्क ह्योन-सुक बोलता है तुम दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे लगते हो। और ये डायलॉग सुनने के बाद पार्क ह्योन-सुक को देखकर ली जिन जोर से चिल्लाता है और कहता है भाई कमाल के आदमी हो यार तुम, भाई कमाल के आदमी हो, तुम मुझे पसंद आए, आज से दोनों भाई भाई, इसी बात पर चल एक पैक मार ले। लेकिन तभी उसके बदमाश दोस्त अपने मोबाइल में रैगिंग किए हुए बच्चों की फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखना शुरू करते हैं। पार्क ह्योन-सुक का दिमाग बहुत ख़राब होता है और उनका मोबाइल अपने हाथ में पकड़कर एक ही झटके में उसका मोबाइल फोड़ देता है।
पार्क ह्योन-सूक कहता है तुम्हें किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। हालांकि डायलॉग से ज़्यादा वो लोग इस बात से डर गए थे क्योंकि पार्क ह्योन-सूक ने अपने एक ही हाथ से पूरे मोबाइल को फोड़ दिया था। हालांकि पार्क ह्योन-सूक ने दारू का एक घूंट मार लिया था, इसलिए वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और उठता है अपने असली शरीर में। सो पार्क ह्योन-सूक अपनी नकली बॉडी को लेने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। सो पार्क ह्योन-सूक ली जिन से बात करता है और उसके बाकी दोस्तों से बात करता है और पार्क ह्योन-सूक की बॉडी को लेकर घर की तरफ रवाना होता है। लेकिन बीच में ली जिन पार्क ह्योन-सूक को कुछ टिप्स देता है। वो कहता है, हे लड़के, तुम्हें आइंदा किसी भी लड़के से मार नहीं खानी चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग बनो। सो यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ली जिन अभी अच्छा बन रहा है। सो सबके जाने के बाद पार्क ह्योन-सूक ली जिन की टिप्स को फॉलो करते हुए एक और पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पंच मिस होता है और वो वहाँ से भाग निकलता है अपनी असली बॉडी को लेकर। तभी वहाँ पर हमारा वास्को भाई आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि पार्क ह्योन-सूक के एक ही रत्ती भर पंच से पूरा का पूरा बैग फट चुका था और वो देखकर कहता है कि इस लड़के में बहुत ताकत। अगले दिन पार्क ह्योन-सूक को वही चश्मे वाला लड़का मिलता है और वो उससे दोस्ती करता है और कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं और साथ में खाना खाते हैं। सो पार्क ह्योन-सूक और पार्क जो दोनों के दोनों साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं। सो यहाँ पर ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पार्क ह्योन-सूक दिल का काफ़ी अच्छा लड़का है और साथ में वास्को भी दिल का काफ़ी अच्छा है। तो इन दोनों के बीच में फ़ाइट का कारण क्या होगा? आखिर क्यों वास्को और पार्क ह्योन-सूक के बीच में फ़ाइट हुई थी? तो ये जानेंगे हम अपने अगले वीडियो में। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना। तो हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।